खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र के रण में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की पहली फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 2 सप्ताह से भी कम बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल खुलकर एक दूसरे के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन महागठबंधन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें बेरोजगारों से लेकर किसानों तक से कई वादे किए गए हैं और नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप भी मढ़े गए हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में क्या है, जिसके दम पर तेजस्वी सीएम नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने के सपने देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के रण में महागठबंधन ने सबसे बड़ा चुनावी दांव चलते हुए 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया है। महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश की डबल इंजन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले ही कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि महागठबंधन ने बिहार की जनता से क्या प्रमुख वादे किए हैं। बेरोजगारी दूर करने पर विशेष जोर रहेगा। नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने वाले अभ्यर्थियों को किराया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सभी सरकारी भर्तियों में आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे। देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे, जहां किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी। मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान किया जाएगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर ही रोजगार योजना भी बनाई जाएगी। संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करेंगे। समान काम समान वेतन की नीति पर अमल करेंगे। बिजली उत्पादन पर जोर रहेगा। किसानों की कर्ज माफी होगी। जीविका दीदी का नियमित वेतन और राशि बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, सीपीआई एमएल की शशि यादव, सीपीआई एम के अरुण सिन्हा, सीपीआई के राम बाबू कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। लेकिन इस संकल्प पत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके कवर पेज पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव अकेले के दम पर बिहार के रण में लालू की लालटेन का जलवा दोबारा कायम कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी नेता रियाज हक राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आज जिस तरीके से महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो का नाम भी दिया प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, ये टैगलाइन दी गई है। क्या लगता है इस टैगलाइन से बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या बिहार वासी इससे प्रभावित हो पाएंगे आपके मैनिफेस्टो से?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता ने जो कहा है घोषणा पत्र में वो पूरा करेंगे जी। 22 के 22 एजेंडा लागू करेंगे। बहुत पहले ही, अभी सुबुहार थी चुनाव के, तो बहुत पहले ही हमारे नेता ने कहा था कि पहला सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में पहला दिन में पहला सिग्नेचर में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उसके बाद से वगैरह वगैरह आप खुद ही पढ़ रहे थे कि क्या क्या हम लोगों ने देने का काम किया है। जो आज बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार बदहाल है, बिहार गरीब है, बिहार जी 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 रियाज जी, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से मैनिफेस्टो में भी सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर देखने को मिली, कहीं ना कहीं अब पूरी बागडोर तेजस्वी पर ही देखने को मिल रही है। क्या ये उस जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे तेजस्वी? जी यादव के नाम पर आज नौजवान जो है दीवाने हैं, नौजवानों जगी हुई है, उनसे आशा का किरण दिखाई दे रहा है। आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोग जो भुखमरी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो मजदूर पलायन कर रहे थे, आ रहे थे, सरकार पूछ नहीं रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरे देश में हर स्टेट में किसी न किसी माध्यम से राहत पहुंचाने का काम किया। और जो बिहार में प्रवासी आ रहे थे, बिहार के तमाम बॉर्डरों पर हम कार्यकर्ताओं को लगाया था और तेजस्वी रसोई के नाम से रसोईया खोल करके और खाने और पानी के इंतजाम करके हम लोग देने का काम कर रहे थे, दवा भी देने का काम। बाढ़ में जिस तरह से तबाही आई, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाढ़ में लगाया कि जिस ढंग से राहत पहुंचाया जाए बाढ़ के लिए। जी रियाजुल जी, इसके साथ ही साथ कोरोना का संकट काल था, इस दौरान बिहार की जनता ने भी देखा कि बिहार का क्या हाल था, किस तरीके से पलायन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई और सरकार किस तरीके से उन दिक्कतों में उन लोगों के साथ खड़ी हुई भी या नहीं। कई सारे सवाल विपक्ष ने खड़े किए, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आए। क्या लगता है ये मैनिफेस्टो उन सभी जनता को कहीं ना कहीं एक उम्मीद देगा, ये आशा देगा कि अब जो सरकार आएगी वो उनकी सुनेगी? बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया, मोदी जी ने ठगने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि 15 लाख देंगे, नहीं दिए, झूठे झूठे वादे किए, कुछ नहीं किए। नीतीश जी वही हाल है, दोनों मौसेरे भाई हैं। और जो है ये जो है डबल इंजन की सरकार अब चलने वाली नहीं है। इसलिए उस वक्त भी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से महीने नहीं निकले कि जनता मर रही है कि जनता जिंदा रही है। जब तेजस्वी जी ने बाढ़ में जाने का काम किया और उनको सुझाव दिया कई बार मीडिया के सामने आके, तब जो निकले भी 1 या 2 दिन तो भी हेलीकॉप्टर से गए, न बाई रोड नहीं जाने की हिम्मत किए। इसलिए उनके बस का बिहार नहीं है। उनको लोगों ने 15 वर्ष देख लिया, बार बार मौका दिया, लेकिन वो हर चीज में फेलियर हो गए हैं। आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर कांड में भी उनको कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अब कब तक बचेंगे, वो लाश चल रहा है। जी इसके साथ ही रियाजुल जी, जिस तरीके से अब सिर्फ कुछ ही वक्त बचे हुए हैं पहले फेज के चुनाव के लिए, आपका मैनिफेस्टो बहुत पहले आ गया, महागठबंधन का एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाया गया, अभी एनडीए का मैनिफेस्टो आना बाकी है। किस तरीके से वो भी देख रहे होंगे आपके मैनिफेस्टो को, उसके बाद उनका क्या कुछ कदम होगा, इसके बाद सबकी नजर उस पर भी है कि वो अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारे नेता नौजवान हैं और नौजवानों के नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए आगे आगे हम लोगों को सब कुछ होता है। टिकट हम लोग का महागठबंधन भी बना, सबसे आगे घोषणा हुआ, सीटों का बंटवारा सबसे आगे हुआ और टिकट की भी बंटवारा सबसे आगे हुआ और घोषणा पत्र भी सबसे आगे हुआ और सरकार बनने में भी सबसे आगे जाएगा। जी इसके साथ ही साथ रोड मैप की बात की जाती है, मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं वो रोड मैप क्लियर दिख रहा है कि बेरोजगारों का मुद्दा उठाया गया, जो सबसे बड़ी समस्या इन कुछ महीनों में देखने को मिली जब कोरोना संकट काल था, कैसे पलायन हो रहा था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और एक बार फिर बिहार के लोग अपना घर छोड़कर अन्य जगह फिर से काम पर देखने को मिल रहा है कि वो जा रहे हैं, फिर से पलायन कर रहे हैं अपने घर को छोड़कर। कहीं ना कहीं एक आपका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उससे जनता पर असर पड़ेगा कि शायद आपकी सरकार आए तो उन्हें कुछ फायदा मिले। काम होता तो जो है लोग पलायन नहीं करते, बिहार में फैक्ट्रियां होती लोग पलायन नहीं करते, मजदूर जो यहाँ काम मिलता लोग पलायन नहीं करते। दूरी में कोई अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अपने परिवार से दूर जाता है, कोई नहीं चाहता कि हम परिवार से दूर जाएं, लेकिन जब भूखे पेट बच्चे मरते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो लोग मजबूर होकर अपने परिवार को त्याग करके 100 किलोमीटर दूर जाके काम करने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे नेता का सोच है कि बिहार में मैं ऐसा काम करूं कि हर गरीब को हर हाथ को काम मिले, बाहर नहीं जाना पड़े।
जी रियाजू जी, अगर एनडीए की बात की जाए तो लगातार वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इन 15 सालों में जो अंतर देखने को मिला है, उससे पहले 15 साल पहले की बात की जाए, बिहार कितना पिछड़ा था। अब इन 15 सालों की बात की जाए तो बिहार कितना जुड़ा हुआ है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो रास्तों को लेकर हो, बिजली हो, पानी हो, हर मुद्दे पे कहता रहा है कि 15 साल ये सबसे अच्छे रहे हैं बिहार के लिए और आगे भी ये चलता रहेगा, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। महोदया, जो जिक्र आप कर रही हैं, एक चीज को 15 साल कब तक रटिएगा? कई बार सरकार तो उस 15 साल के नाम पर ये बना लिया। सरकार मौका दिया इन लोगों ने, दोनों जगह सरकार बनाने का मौका दी, जनता ने दिया आपको। अब कितना साल आपको चाहिए? आपने क्या किया? उनको क्या पेट का अनाज नहीं चाहिए? हाथों को रोटी, हाथ को काम नहीं चाहिए? खेतों को रोटी नहीं चाहिए? मूल सुरक्षा से क्यों भाग रहे हैं आप? अब वही एक बात रख रहे हैं, बिजली, पानी और रोड तक का हमारे पैसे से ना जो भी दिए हैं, ये कोई बड़ी चीज थोड़े है, तो सब कोई करता। लेकिन आप खाना तो दीजिए लोगों को, तो आपका रोटी कैसे आप तो कीजिए? गरीबों को पलायन से तो रोकिए। सबसे बड़ी चीज है भूखों को रोटी देना, छत देना, जो है जो अपने बाल बच्चे छोड़कर पलायन न करे, दूसरे प्रदेश में न जाए, यही रोजी रोटी की व्यवस्था हो। आप बता दीजिए कि एनडीए सरकार 15 साल से चल रही है, एक भी सूती का कारखाना अगर खुला हो बिहार में तो बता दीजिए। लालू यादव पर आप आचरण लगाते हैं, तो लालू यादव ने जब रेल मंत्री थे 3 फैक्ट्रियां, बड़ा फैक्ट्रियां यहाँ दिया, और आने वाला दिन में माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में कई फैक्ट्रियां देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या लगता है सिंगल इंजन की सरकार अगर आपकी आती है तो वो दर्जा मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे, लेने का काम करेंगे। आपको पता होगा यही डबल इंजन की सरकार जो है विशेष राज्य का दर्जा पहले बार बार मांग रहे थे नीतीश भाई, जैसे फिर गठबंधन हुआ मांगना शुरू कर दिए। मांगने के क्रम में यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके डीएनए पे सवाल किया था नीतीश जी के, इनके डीएनए खराब है, और नीतीश जी नाखून और बाल कटवा के भेजने का काम किए थे मोदी जी को, भेजने का काम किए थे। आज कौन सा रूप बदला कि रातों रात हमारी चुनी हुई सरकार थी, महागठबंधन की चुनी हुई सरकार थी, और चोरी करके रात में सरकार बनाने के लिए काम किया। इसलिए जनता जानती है, जनता इसका बदला लेगी कि आपने जब महागठबंधन सरकार हमने बनाया था तो आपने चोरी करके क्यों भागा? क्या हो जाता? जाकर के पिछला रास्ता दरवाजा से सरकार बना लिया, जिसको जनता ने नकार दिया था। पूरे बिहार में मोदी जी 100 रैलियां किए थे, लेकिन जनता ने मात्र 53 सीट देने का काम किया था बिहार में, और उससे भी ये गलवैया बांध लिए चोरी करके। जी ठीक है रियाजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। अब इस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में किए गए कामों के आगे ये लोग टिक नहीं सकते। इसको पता है कि एनडीए के सामने महागठबंधन किसी भी हालत में टिक नहीं पाएगा। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों की जमीन हड़पी थी वो किसानों की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जो लोग बलात्कारियों को टिकट देते हैं वो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जो लोग नियोजित शिक्षकों को अयोग्य बोलते थे वो लोग समान काम समान वेतन देने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने महागठबंधन के नेताओं को डपोर शंखी बताया है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत 30 नेता स्टार प्रचारकों की इस सूची में शामिल हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी 23 अक्टूबर को बिहार के हिसुआ और कहलगांव में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। वैसे राहुल को बिहार के कुल 6 चुनावी रैलियां करनी है, जिनकी शुरुआत 23 अक्टूबर से हो जाएगी। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में काफी बदलाव किए थे और इस वजह से स्टार प्रचारकों की संख्या में भी कमी आ गई है। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 30 नेता शामिल हैं।
बिहार विधानसभा चुनावों में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान में चिराग पासवान ने बीजेपी को घेरा। चिराग ने कहा कि अगर हम वोट कटवा हैं तो बीजेपी ने 2014 से क्यों साथ रखा। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी के नेताओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने तो पार्टी एनडीए में नहीं रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी ने उनके पिता को बहुत सम्मान दिया है, वो हमेशा पीएम के साथ हैं और उनका सम्मान करते हैं। चिराग ने कहा कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उनका अपना फैसला है और उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि एलजेपी बिहार के चुनावों में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि बिहार में केवल 4 पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बार बार पीएम मोदी का नाम लेने पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चिराग को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि वो जनता के बीच में भ्रम न फैलाएं। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। चिराग पासवान भ्रम में न रहें और जनता के बीच भ्रम न फैलाएं। भूपेंद्र यादव ने साफ किया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। भूपेंद्र यादव ने एलजेपी की तुलना आरएलएसपी और पप्पू यादव की जाप से की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं दलों की तरह एलजेपी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की ओर से खुद पीएम मोदी का अनुमान बताए जाने पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने चिराग पासवान पर हमला बोला और उन्हें कलयुगी हनुमान बताया। केसी त्यागी ने कहा कि एक हनुमान भगवान राम के थे जिन्होंने लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगा ली थी, अपनी निष्ठा दिखाने के लिए सीना चीर दिया था, और एक कलयुगी हनुमान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट निर्देश और आदेश के बावजूद भी एनडीए के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसे कलयुगी हनुमानों से भगवान राम ही बचाएं। आपको बता दें कि एलजेपी एनडीए से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी बार बार ये कह रही है कि पीएम मोदी का आशीर्वाद उनकी पार्टी पर है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बार बार यही कह रहे हैं कि 10 नवंबर को बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, पर बीजेपी ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर रही है। कई बीजेपी नेताओं ने चिराग के खिलाफ कड़े बयान भी दिए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। सीएम योगी की रैली पीएम मोदी से पहले रखी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री की बिहार में 6 दिन में 18 रैलियां रखी गई हैं। उनकी पहली रैली 20 अक्टूबर को कैमूर में होगी। इसके बाद इसी दिन वो अरवल और रोहतास में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बिहार के लिए लखनऊ से रवाना होंगे और जिसके बाद पहली सभा कैमूर में 12 बजे, दूसरी सभा अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 पर रैली होगी। पीएम मोदी से पहले यूपी के सीएम बिहार की रैली करेंगे। सीएम योगी बिहार में 6 दिन में करेंगे 18 रैलियां। 20 अक्टूबर को कैमूर से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। तो पहले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और तेज होता जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से किए गए नॉमिनेशन में दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर जोरदार हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में कुछ छिपा लिया और उन्होंने गलत जानकारी दी है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपने हलफनामे में बताया कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख का कर्ज किसी कंपनी को दिया है। सवाल ये है कि इतने पैसे उनके पास कहां से आए। सुशील मोदी ने कहा कि रघुनाथ झा और कांति सिंह ने गिफ्ट में मिली
संपत्ति को खरीद की संपत्ति बताई गई है। कांति सिंह ने पटना के चितकोहरा से G+2 मकान गिफ्ट किया था। गोपालगंज के 2 मंजिला मकान की एफिडेविट में केवल ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है जो संपत्ति गिफ्ट में मिली है, जबकि एफिडेविट में इसे 2005 में खरीदा गया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।